आज हम देखते हैं ना प्रश्नावली 11.3। इसमें कुछ प्रश्न है ना दशमलव में, उसको कैसे उसको हल करते हैं। बहुत सारे लोगों को दशमलव में समस्या होता है कि कैसे सर उसको गुणा करें, कैसे भाग करें। मैं उसको आपको एकदम आसान ट्रिक से आपको बताता हूँ कि उसको कैसे हल करेंगे और आपको एकदम आसानी लग जाएगा। ठीक है, एकदम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ दिया है मान ज्ञात कीजिए। इसका पहला दिया है, क्या दिया है 0.46 गुणा 0.92, फिर गुणा दिया है 0.1, फिर यहाँ दिया है भाग में दिया है बटे में 0.023 गुणा 4.6। ऐसा हमारा क्या है क्वेश्चन है और इसका में क्या करना है, मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे इसको। ठीक है जी। तो देखिएगा ये होता क्या है, हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले आप क्या करते हैं, लाइन खींच दो। अब इसमें ये देखो बेटा, ये दशमलव के बाद देखो कितना संख्या है, पॉइंट का कितना संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है। तो इस 3 संख्या को हम क्या करेंगे, पॉइंट के इस पार लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा 0 2 3 हो जाएगा ये। फिर क्या है गुणा, फिर यहाँ कितना देखो पॉइंट का कितने संख्या है, एक संख्या है, तो इसको पॉइंट से हम हटा देंगे, इस पर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा ये। अब देखो हमने टोटल कितने संख्या लाया, 1 2 3, फिर इससे करें 4 संख्या हम क्या किए, पॉइंट से हटा दिए। तो जैसे हम नीचे से पॉइंट हटाए तो ऊपर वाले संख्या को हम क्या करेंगे, ऊपर से भी 4 संख्या को क्या कर देंगे, पॉइंट से हटाएंगे उसको। तो देखो यहाँ देखो बेटा, ये है 0.46, इसको हम लिख लेते हैं 0.6। फिर गुणा यहाँ कितना है 0.92 है ये, तो ये हो गया 0.92। ठीक है, तो देखो 4 संख्या हो गया, हटा दिया। ये यहाँ देखो 1 और 2 और फिर यहाँ 3 और 4 संख्या हमने क्या कर दी, इसको पॉइंट से हटा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको जैसे वैसे इसको लिख लो 0.1 लिख दिए। अब आगे हम एक काम करते हैं बेटा, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। आगे समझ में, सामने इसका जीरो लगा मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। अगर वही जीरो अगर पीछे में लगा तो उस संख्या की क्या हो जाता है, वैल्यू बढ़ जाता है। आगे समझ में ये चीजें हैं। तो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ये हो जाएगा 46 गुणा ये क्या हो जाएगा 92 गुणा 0.1 है ना, ये हो गया। फिर आगे लिखते हैं बेटा, इस जीरो को हटा देते हैं, इसका भी कोई रोल नहीं है। तो ये हो जाएगा 23 गुणा कितना हो जाएगा 46। यहाँ तक आया सबको समझ में। अब क्या करते हैं, देखो मैं हर बार बोलता हूँ, आपका पहाड़ा याद रहेगा तो पहाड़ा याद रहेगा तो आप क्या करोगे, एकदम आसानी से आप किसी भी संख्या को, बड़े बड़े संख्याओं को, बड़े बड़े नंबर को आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो उसको। और पहाड़ा याद नहीं रहेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको काटने में। ठीक है, तो देखो कैसे काटते हैं। अब यहाँ देखो बेटा, ये 46 से 46 कट जाएगा। गुणा का नियम है बेटा, गुणा का नियम यही कहता है, जो संख्या आपस में कटता है उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। चाहे आप पहाड़ा पढ़ के काटो, चाहे आली से काटो या तलवार से काटो, लेकिन काटो उसको। आ रहा समझ में। दूसरा चीज ये होता है, अगर संख्या आपस में नहीं कट रहा है तो गुणा का नियम बेटा यही कहता है कि ऊपर की संख्या को ऊपर के साथ गुणा करेंगे और नीचे की संख्या को नीचे के साथ गुणा करते हैं। आया समझ में। तो ये देखो, अब 23 का पहाड़ा याद है, देखो 23 से कम 23, 23 चौक 92 कट गया, 4 बार में 92 जो है 23 से। फिर आगे इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ क्या बचा बेटा, देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये 1 है गुणा ये 4 गुणा फिर क्या है ये 0.1, फिर बटे में क्या बचा, देखो एक एक बार में कट गया तो कुछ नहीं, मतलब 1 है गुणा 1। आगे हम हल करते हैं। फिर आगे तो क्या होगा, 1 का पहाड़ा अगर आप 4 बार पढ़ोगे कितना होगा, 4 ही होगा गुणा फिर क्या हो जाएगा ये 0.1 बटे 1 का पहाड़ा 1 का पढ़ेंगे तो 1। लेकिन ये 1 जो है, 1 जो है हर में है, तो इस हर का उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 का गुणा करेंगे 1 के साथ और 0 के साथ। तो देखो बेटा 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 4 का कितना होगा 4 होगा, और 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो। कोई भी संख्या कितनी भी बड़ा संख्या रहे, अगर हम उसके 0 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या जो क्या होगा, 0 ही होगा। चाहे कितना भी बड़ा संख्या रहे, चाहे 1000 चाहे करोड़ रहे। आ रहा समझ में। तो ये हो गया 0। अब देखो कितने संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगे हैं, एक संख्या बाद पॉइंट लगे ना, तो हम इस तरह से हम लगाएंगे। तो ये देखो ये पॉइंट हो गया, तो देखो 0.4 यही हमारा इसका क्या है
आंसर है। ठीक है, इतना है समझ में? तो गणित सरल है कि कठिन है जी? सरल है ना? लेकिन आप लोग कठिन बना देते हो। कठिन इसलिए बनाते हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए तुम लोग को क्या होता है, गणित कठिन लगता है। गणित जो है सारे सब्जेक्ट में सरल विषय है। आ रहे समझ में? न तो इसको रखना पड़ता है, न याद करना पड़ता है, न ज्यादा थ्योरी लिखना पड़ता है। समझ रहे? ये सिर्फ कैलकुलेशन मांगता है बेटा। आपको 4 चीज आना चाहिए। आपको जोड़ना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। समझ रही? 4 जो संक्रियाएं हैं इसको आप अच्छे से कर लिए और 25 तक आप पढ़ा याद कर लिए और 25 तक आप वर्ग याद कर लिए, तो कोई दुनिया का गणित आपको कठिन नहीं लगेगा, आसानी से बन जाएगा। आ रहा समझ में? तो ओके, धन्यवाद। फिर अगला वीडियो में हम अगला प्रश्न देखेंगे। ओके सर